हेलो एवरीवन। राजी की मां सफदर को इनकार कर देती है। उससे कहती है कि राजी और निताशा की शादी नहीं हो सकती। जैसी निताशा ये बातें सुनती है तो घर वालों को धमकी देती है कि अगर मेरी शादी राजी के साथ ना हुई तो मैं सुसाइड कर लूंगी। आज के इस रिव्यू में आप लोगों को बताएंगे कि राजी क्या निताशा के साथ शादी करेगा, ये लोग कैसे राजी को मजबूर कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रिव्यू बनने वाला है। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जब सफदर राजी की माँ को अपने पास बुलाता है और उसके साथ डिस्कस करता है, उसे कहता है कि मेरी जो दिली ख्वाहिश है वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि राजी और निताशा की आपस में शादी हो। जब वहां पर राजी की माँ ये बातें सुनती है तो सफदर को इनकार कर देती है। उससे कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, एक तलाक याफ्ता लड़की है जिसके ऊपर इल्ज़ाम है और उसके साथ मेरा बेटा शादी करे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। लेकिन जब सफदर की सिचुएशन ख़राब होती है, हालत ख़राब होती है, तो राजी की माँ जो है वो मजबूर हो जाती है। उसे कहती है कि मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, लेकिन पहले मुझे राजी के साथ बात कर लेनी चाहिए। राजी अपनी माँ के पास आता है और उसे कहता है कि माँ जी, जो तस्वीरें आपने देखी थी मैं उनमें से किसी एक लड़की के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो माँ खुश होती है, उसे कहती है कि ठीक है। अब ये जाता है अंगूठी लेने के लिए, पीछे से जो है निताशा घर वालों को धमकी दे देती है कि अगर मेरी शादी राजी के साथ नहीं होगी तो मैं सुसाइड कर लूँगी, अपने आप को मार लूँगी। वहाँ पर सफदर समझाता तो है लेकिन निताशा कोई भी बात नहीं सुनती और अपने कमरे में चली जाती है। पीछे से शीना को सफदर कहते हैं कि तुम उसके साथ बात करो, ये उसकी जिद है और सब कुछ जिद की खातिर कर रही है। जैसे शीना ये बातें सुनती है तो वो सफदर को कहती है कि उसकी ये जिद नहीं है, वो उसकी मजबूरी बन चुकी है। वो राजी के साथ मोहब्बत कर चुकी है और वो अब चाहती है कि मेरी शादी जो है वो राजी के साथ ही हो। सफदर उसे कहते हैं कि जो कुछ भी था मैं खुद जाकर इसके साथ बात करूंगा और इसे समझाऊंगा कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। जो तुमने कदम उठाया है अब तुम्हारे साथ राजी कभी भी शादी नहीं करेगा। राजी जब आता है ऑफिस से छुट्टी कार की अंगूठी लेकर तो देखता है कि छत पे जो है वो निताशा चढ़ी खड़ी होती है और फौरन जो है वो राजी को धमकी देती है। उसे कहती है कि भाई अगर तुमने जो है मेरे साथ शादी के लिए हाँ ना की तो मैं सुसाइड कर लूंगी। जब राजी ये बातें सुनता है तो वो निताशा को समझाने की कोशिश करता है। उसे कहता है कि भाई आप होश के नाखा लो, ये तुम क्या कर रही हो, ऐसे बच्चों वाली हरकतें मत करो। अब निताशा समझती है कि राजी जो है ये सब कुछ मजाक समझ रहे, क्योंकि राजी को निताशा के ऊपर यकीन नहीं है। वो ये समझता है कि निताशा कभी भी मेरे साथ मोहब्बत नहीं कर सकती, क्योंकि पहले जब निताशा के साथ राजी थोड़ा सा इंटरेस्ट रखता था तो उस वक्त निताशा ने इसे खोलकर सारी बातें कही हुई थी कि चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम मेरे लेवल के बराबर नहीं हो, तुम थर्ड क्लास के हो, तो मैं तुम्हारे साथ शादी कभी भी नहीं करूंगी। तो उस दिन से राजी के दिल के अंदर ये बातें बैठी हुई है। निताशा उससे कहती कि तुम ये सब कुछ मजाक समझ रहे हो, लेकिन मजाक नहीं है। अगर तुमने अभी के अभी हाँ ना की तो मैं छलांग मारने वाली हूँ। तो वहां पर जो ये छलांग मार लेती है, जैसी छलांग मारती है तो इसकी जो हालत होती है वो खराब हो जाती है, बेहोश हो जाती है। तो राजी शोर मचाते हैं और सब के सब जो है इसे हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। जब हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं वहां पर डॉक्टर हज़रात जो है इसे एडमिट कराते हैं। सफदर की जो हालत होती है वो खराब होती है। फैजान को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता। फैजान अपने दोस्तों के साथ जो है पार्टी एंजॉय कर रहा होता है और कुछ बंदे जो होते हैं वो तस्वीरें इसकी खींचते हैं और वो सफदर को भेज देते हैं। जब सफदर को भेजते हैं वो बेटी के साथ होता है तो उस वक्त वो तस्वीरें देखते हैं तो शीना के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर रहा था। उसे कहते हैं कि देखो कि अपने बेटे की ये हरकतें, इसकी बहन इस हालत में मौजूद है और इसे क्या पड़ी हुई है, ये अपनी पार्टी को एंजॉय कर रहा है, इसे किसी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं है। तो शीना बेगम फौरन जो है वो सफदर को समझाने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अब उसे इस बात का क्या पता कि मेरी जो बहन है वो इस हालत में पड़ी हुई है। तो वहां पर सफदर उससे कहते हैं कि भाई उसे इल्म होना चाहिए, जिम्मेदार इंसान है, उसे जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, इस घर का वो मेंबर है। अब फैजान को तो इस चीज़ का कुछ नहीं पता कि इसे क्या हो रहा है मेरे घर में। वो तो फुल अपनी मस्ती एंजॉय कर रहा होता है कि माँ भी आती है और राजी की माँ जब देखती है सफदर की ये हालत, उसकी सिचुएशन देखती है तो उसे अंदर से परेशानी होती है और वो ये फैसले करने पे मजबूर हो जाएगी कि मैं ठीक है निताशा की जो शादी है वो राजी के साथ करवाऊंगी, क्योंकि अगर राजी निताशा के साथ शादी करेगा तो हो सकता है कि निताशा की जो हालत है वो ठीक होना शुरू हो जाए। अब ये जाएगी राजी के पास और उसके साथ बात करने की कोशिश करेगी। पहले अपने भाई को हौसला देगी, अपने भाई के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है। अब शीना का अंदर से दिल नहीं है, वो चाहती है कि भाई राजी और निताशा की आपस में शादी ना हो। वो चाहती है कि राजी की जो करतूत है, चाहे इसकी जो बातें हैं वो सबके सामने खुले और उसके बाद भले शादी करे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आएगी राजी की माँ, सफदर को समझाएगी, उससे कहेगी कि भाई जैसा तुम चाहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी बेटी की शादी है वो निताशा के साथ करवाने के लिए तैयार खड़ी हूँ। तो राजी के पास और उसे समझाने
मनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि राजी पहले तो नहीं मानेगा, अपनी माँ को इनकार कर देगा कि माँ जी ठीक, मैं ये शादी नहीं करना चाहता, मैं निताशा के साथ कभी भी शादी नहीं कर सकता, वो मेरे साथ इंटरेस्ट रखती नहीं है। तो माँ उसे मजबूर करेगी, उसे कहेगी कि बेटा तुम उसके लिए ना देखो, अपने मामू के लिए देखो, मामू की हालत देखो कि आज वो किस पोजीशन पे है। अगर तुमने उसे साथ ना दिया तो हो सकता है कि वो बिल्कुल टूट जाए और उसके पास कुछ भी ना रहे। तो इस बात पे राजी मजबूर हो जाएगा और सोचेगा और अपनी माँ को हाँ कर देगा कि ठीक है जी, मैं ये सब कुछ जो है वो शादी करने के लिए तैयार हूँ, मैं निताशा के साथ शादी करना चाहता हूँ। जब सफदर को ये बातें पता चलेगी तो वो खुश होगा, लेकिन शीना बेगम जो है वो सफदर के ऊपर तंज करेगी, उसके बाद बातें करेगी कि भाई देखोगे पहले ये लोग शादी के लिए हाँ नहीं करते थे और जब मेरी बेटी को इस हालत पे इस मुकाम पे पहुंचा कर अब ये लोग शादी के लिए हाँ कर रहे हैं। सफदर तो उसे समझाएगा कि भाई इसमें राजी वालों का कोई भी कसूर नहीं है, सारा का जो कसूर है वो आपकी बेटी का कसूर है। निताशा ने तो अपने आप को चेंज कर लिया, उसे तो मोहब्बत हो चुकी है राजी के साथ और हो सकता है कि जब इन दोनों की शादी होगी तो उस वक्त निताशा इसकी मोहब्बत पे भरपूर उतरेगी, इसे इतना खुश रखने की कोशिश करेगी, हर चीज़ को अपना समझेगी, तो राजी के दिल में जो है वो निताशा के लिए जगह बन जाएगी। क्योंकि लेटेस्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से वो वाक के लिए जाती है, क्योंकि राजी को वाक पसंद है और वो सुबह सवेरे निकलता था। तो निताशा ने अपने आप को चेंज करने की कोशिश की है, पहले वो लेट उठती थी और उसे किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होती थी, हर चीज़ उसे कमरे में मिलती थी। लेकिन जब राजी के साथ उसे मोहब्बत हुई है तो वो अपने आप को चेंज कर रही है, वो वाक के लिए जाती है और अपना ज़्यादातर वक्त होता है वो अच्छी तरीके से गुजारती है और उसे कहती है कि भाई अगर तुम चाहते हो कि आपको लड़की जो है कुकिंग वाली पसंद है तो वो भी मैं ऐसा ऐसा सीख जाऊंगी, हर चीज़ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम जो है वो मेरे साथ शादी करो। उस वक्त राजी उसे इनकार करता था और बाद में भी राजी ने उसे इनकार किया और जब इसने सुसाइड करने की कोशिश की है तो उसके बाद राजी हो जाएगा और वो निताशा के साथ शादी करेगा। अब देखना ये है कि शीना बेगम के जो राज हैं वो कब खुलने वाले हैं, क्योंकि हादिया और फिजा का जो घर बर्बाद करने वाली है वो शीना बेगम है। हादिया का घर तो उसने खुद बर्बाद किए अपने बेटे के लाड और प्यार की वजह से, और उसने खुद रमशा की तरफ अपने बेटे को भेजा कि भाई तू उसके पास जा और जाकर जो है उसके साथ वक्त गुजार, उसके साथ शादी कर। और हादिया का जो घर है इसने कॉल करके बर्बाद किया और उनकी फैमिली को कॉल की है और उन्होंने इनकार किया कि भाई हम आपकी बेटी के साथ शादी नहीं कर सकते, कि हादिया जो है ये किसी और के साथ चक्कर चला रही है। ये सब के सब जो पीछे थी वो शीना थी, अब मासूम बन रही है। और जब सफदर को इस बात का पता चलेगा कि मेरी बेगम इतनी गिरी हुई हरकतें कर सकती है, जो इतनी गिरी हुई काम सारे इसी ने किए, तो फिर हो सकता है कि ये आगे जाकर इसको तलाक भी दे दे, क्योंकि जब ये किसी के साथ ऐसा कर रही है तो लाजमी तौर पर इसके साथ भी वैसा ही होगा। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी देखने बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या जिस वक्त निताशा ने सुसाइड करने की कोशिश की है तो क्या निताशा जहाँ पर बच जाएगी, और राजी को कैसे ये लोग राजी करेंगे कि भाई तुमने हर सूरत में अब निताशा के साथ शादी करनी है। फरजान अपने बिजनेस को कैसे ख़राब कर रहा है, क्योंकि जब रमशा ने अपने दोस्त के साथ प्लानिंग की है कि भाई इसने हम इसकी जो प्रॉपर्टी है वो बहर लेकर जाते हैं तो वो फैज़ान को लालच देंगे, तो फैज़ान इस लालच में आ जाएगा और अपना जो बिजनेस होगा वो बहर लेकर जाने की कोशिश करेगा। वो तो चाहते हैं कि भाई ये लेकर जाए और इसके हम पैसे को खाएं पिएं और उसके बाद इसे किक मार लें, ऐसे ही होगा। और फैज़ान की असलियत सबके सामने कैसे आएगी, इसके राज कैसे खोलेंगे, ये सब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।